दोस्तों, पेट में गैस बनना, पेट फूलना या ब्लोटिंग की समस्या एक ऐसी परेशानी है जिसे आपने कभी ना कभी फेस जरूर किया होगा। सुनने में तो यह बहुत मामूली बात लगती है, लेकिन जिसके पेट में गैस बनती है, दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है या एसिडिटी बनती है, वही जानता है कि इससे कितनी तकलीफ होती है। वैसे हमारे जीवन में कभी ना कभी इस तरीके की समस्या जरूर आती है, जबकि हमारा पेट फूलता है, वायु बनती है या फिर हमारे पेट में इतनी अधिक गैस चली जाती है खाने के दौरान, जिससे कि हमें ब्लोटिंग यानी उल्टी टाइप का फील होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके लिए आप कोई दवा ना इस्तेमाल करके अगर इसे प्राकृतिक तरीके से ठीक करते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होगा, साथ में ही आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। खाने के डाइजेशन के दौरान बहुत सारी गैस जो होती है, हम जब भोजन करते हैं तो हमारे पेट में चली जाती है और हम सोचते हैं ये गैस बनती क्यों है। तो इसके लिए हम ही उत्तरदायित्व रखते हैं। जब भी आप अपनी पसंद का खाना देखते हैं या अधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं, यानी कि पसंदीदा आहार देख करके अधिक मात्रा में आप भोजन कर लेते हैं, तो इससे हमारा पेट जो होता है वो भारी हो जाता है और इससे हमें गैस भी बनती है, अम्ल पित्त बनता है जिसे एसिडिटी कहते हैं, या फिर हमारे पेट में किसी तरीके की अफारा यानी कि ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है। अब ऐसे में हम क्या करते हैं कि कुछ एक ऐसी दवाएं लेते हैं जिससे कि हमें तुरंत तो आराम मिल जाता है, लेकिन यह समस्या का निदान नहीं है। दोस्तों, इसके लिए आपको प्राकृतिक चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट भी मिले, साथ में ही आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो और आपकी गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, बदहजमी की समस्या और एसिडिटी की समस्या में हमेशा हमेशा से आपको मुक्ति मिल सके। तो आज मैं आपको प्राकृतिक चीज़ें जो हैं वो बता रही हूँ, जिससे कि आपके शरीर को नुकसान तो नहीं होगा और साथ में ही आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। क्योंकि हमारे पेट में कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं और हजारों और करोड़ों की संख्या में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे खाने को पचाते हैं और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं और इसके साथ में ही हमारे भोजन को पौष्टिक बना करके खून के रूप में और इसके साथ में ही हमारे शरीर को ताकत पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी भोजन करते हैं इससे हमारा डाइजेशन का सीधा संबंध होता है। तो सबसे पहले आप प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। प्राकृतिक चीज़ों में सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो 1 कटोरी दही यानी कर्ड का है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 कटोरी दही को सुबह के समय जीरा, भुंजा हुआ जीरा, मिश्री डाल करके और थोड़ा सा काला नमक डाल करके लेते हैं तो इससे आपका डाइजेशन बहुत मजबूत बनता है और आपको कभी भी जीवन में पेट में गैस बनना, बदहजमी होना, ब्लोटिंग की समस्या जो है वो होने ही नहीं पाएगी। बस आपको हर दिन 1 कटोरी दही का सेवन करना है। अगर आपको शुगर की समस्या है तो आप इसमें मिश्री ना डालें, ऐसे ही लें तो भी ये वही काम करेगा जो कि मिश्री डालने के बाद में काम करता है। अब इससे दही जो होता है वो हमारे शरीर में जा कर के, हमारे पेट में जा कर के गुड बैक्टीरिया पैदा करता है जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। आपको पता है कि जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता है उनको दही खाना चाहिए इसके साथ में, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, दूध से भी अधिक होते हैं। तो ये खाने के साथ में अगर आप लेते हैं या फिर 1 कटोरी सुबह के समय लेते हैं तो इससे आपका डाइजेशन प्राकृतिक तरीके से बहुत ही इम्प्रूव होगा। अब कुछ खाने की आदतों को आपको बदलना होगा, जैसे कि आप जब भोजन करते हैं तो उसे चबा चबा करके धीमी मात्रा में खाएं, जिससे कि आपके पेट में भोजन भी कम जाएगा और जो अधिक ज़्यादा खाना खाने की आदत है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और पेट में वायु भी कम जाएगी। जब वायु कम जाएगी खाने के दौरान तो आपको गैस भी कम बनेगी। अब दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं वो है पुदीना। पुदीना आप सब जानते हैं कि पुदीने की टाफ़ी, पुदीने की चाय और पुदीने की चटनी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। तो आप पुदीने का भी सेवन कर सकते हैं। कुछ एक पत्तियां डाल करके आप उबाल करके ले सकते हैं या फिर आप इसकी चटनी ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है, मैं आपको इतने सारे विकल्प बता रही हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। अदरक, अदरक जिसे जिंजर भी बोलते हैं, ये डाइजेशन के लिए रामबाण चीज़ है। इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, इससे आंतों को बल भी मिलता है और साथ में ही आपके पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। बस आप 1 टुकड़ा अदरक को कूट लीजिए, कूटने के बाद में 1 कप पानी में उबालिए और इसमें शहद मिलाइए और इसको घूट घूट करके चाय के साथ
की तरह बिल्कुल पी जाइए। आप देखेंगे कि आपके पेट में गैस बनना बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब चौथी चीज़ ऐसी है जो आपकी रसोई में ही उपलब्ध है, आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी मसालदानी में रखा हुआ है वो है अजवाइन। अजवाइन जो होती है वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। हम जितनी भी बादी सब्जियां बनाते हैं, जैसे अरबी बनाते हैं, भिंडी बनाते हैं, तो उसमें हम 1 चम्मच अजवाइन ज़रूर डालते हैं। इसी कारण से हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जब भी छोला बनाएं, राजमा बनाएं, उसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन की ज़रूर डाल दें, जिससे कि ये डाइजेस्ट हो सके। और अक्सर हमारे घरों में हमारी माएँ भी कहती हैं कि जब भी पूड़ी पराठा बनाएं तो थोड़ी सी अजवाइन आटे में मिला दें, 1 चुटकी हींग मिला दें, जिससे कि भोजन जो है वो स्वादिष्ट भी बनता है, साथ में ही ब्लोटिंग की समस्या, गैस बनने की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। ऐसे ही नहीं, हमारी रसोई जो इतनी पवित्र होती थी, बड़े बुजुर्ग इसी तरीके का भोजन बना करके पूरी तरीके से हमें स्वस्थ भी रखते थे, और साथ में ही इन चीज़ों का उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज यानी जानकारी भी हुआ करती थी। तो बस आपको 1 चम्मच अजवाइन गुनगुने पानी के साथ में लेनी है। आप देखेंगे कि आपकी ब्लोटिंग की समस्या जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, आपके पेट में गैस भी नहीं बनेगी। आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं या खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा आधा कप गुनगुना पानी। अब इसके साथ में ही आपको कुछ एक गैस बनाने वाली चीज़ें जो हैं उनसे आपको परहेज करना होगा। जैसे गोभी जो है वो पेट में गैस बनाती है, राजमा जो है पेट में गैस बनाती है, उड़द की दाल, अरबी, लहसुन, मटर और इसके साथ में अरहर की दाल भी बहुत सारे लोगों को पेट में गैस बनाती है। तो इन चीज़ों से आपको दूरी बनानी होगी। हफ्ते में 1 दिन आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन खाते हैं तो आपकी गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या जो है वो ठीक नहीं होगी। इसलिए आप ऐसी चीज़ों का सेवन करिए जिनसे कि ब्लोटिंग की समस्या आपकी यानी कि गैस बनने की समस्या से आपको मुक्ति मिले। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छा विकल्प होती हैं। इसके साथ में मूंग की दाल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके साथ में ही आप उन चीज़ों का अगर सेवन करते हैं, जैसे कि जो सब्जियां जिनमें बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि कहा जाए कि बहुत अधिक मात्रा में जिनमें बादी चीज़ें शामिल नहीं होती, जैसे भिंडी है वो बादी होती है, अरबी है वो बादी होती है, तो इन चीज़ों से दूरी बनाएं और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इसके साथ में ही दोस्तों, जिनको गैस बनती है वो सोचते हैं कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं तो इससे हमें ब्लोटिंग की समस्या से या गैस की समस्या से मुक्ति मिलेगी, लेकिन आपको ठीक से पता होगा कि इसमें पहले से ही इतनी गैस मौजूद होती है कोल्ड ड्रिंक में, जो कि हमारे पेट में जाकर के और अधिक गैस बनाती है। हाँ, इसे पीने के बाद में आपको डकार आएगी, आप सोचेंगे कि हमारी गैस की समस्या जो है उससे हमें मुक्ति मिल गई, लेकिन ये मुक्ति नहीं मिलती है। ये एक तरीके का जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये आपके पेट में जाकर के और अधिक आपके पेट में गैस की समस्या धीरे धीरे करके पैदा करता है। तो इन चीज़ों से दूरी बनाएं। इसकी जगह पर आप 1 चम्मच थोड़ी सी सौंफ जो है उबलते हुए पानी में, यानी कि 1 गिलास पानी रखें, उसमें सौंफ डालें, 1 छोटी इलायची डालें और इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं, और इसको घुट घुट करके अगर आप पीते हैं तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपको गैस बनने की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और एक सबसे ज़रूरी बात, खाना खाने के बाद 500 कदम टहलना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खाना खाने के बाद में 500 कदम टहलते हैं और अपनी दिनचर्या में सुबह के समय आधा घंटा भी अगर आप टहल लेते हैं, योग प्राणायाम कर लेते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी पेट संबंधी दिक्कत नहीं होगी और गैस जैसी समस्या या फिर ब्लोटिंग जैसी समस्या या एसिडिटी समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हमारा जो भोजन होता है वो पचता भी है टहलने से, और इसके साथ साथ हमारी आंतें जो होती हैं वो मजबूत भी बनती हैं। तो इस तरीके से अपनी दिनचर्या में दोस्तों थोड़ी देर टहलना ज़रूर शामिल करें। और इसके साथ में मैंने जो आपको बताया है, इस समस्या से बचने के लिए उन चीज़ों का सेवन, जैसे दही, इसके साथ में ही आपको मैंने बताया है अदरक, पुदीना, अजवाइन, सौंफ, हर दिन अगर आप लेते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दें और इसके साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक फिर से एक नए वीडियो के साथ में हाजिर होती हूँ, तो अपना ख्याल रखें प्राकृतिक चीज़ों से। धन्यवाद।